हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, जिसका पहला लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, है ना। चैनल पर डल चुका है लेक्चर नंबर 1, जिसमें पढ़ाया गया होगा आपको अम्ल व क्षार, उनके भौतिक गुण, है ना, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अम्ल व क्षार होते क्या हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले बेटा लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बेटा सूचक की। ठीक है, सूचक को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर होते क्या है, जैसे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आप लोगों को, बाइक होती है, जैसे बाइक में इंडिकेटर दिए होते हैं, किस लिए दिए होते हैं, जैसे हमें लेफ्ट टर्न होना है तो वो लेफ्ट टर्न इंडिकेटर देना पड़ता है हमें, तो वो इंडिकेट करता है कि हमें लेफ्ट साइड टर्न होना है। राइट इंडिकेटर देंगे तो राइट साइड टर्न होना है। तो ठीक इसी प्रकार बेटा जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे सूचक एक प्रकार के रंजक होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपने रंग परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि यह हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा अम्लीय है, कौन सा सब्सटेंस हमारा क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या करते रहते हैं बेटा, ये अपना रंग, है ना, कलर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अतः इन पदार्थों की सहायता से अम्ल तथा क्षार की पहचान आसानी से की जा सकती है ना। तो ठीक है, जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूँ, लिटमस हो गया, लिटमस पेपर का यूज करते हैं, है ना। मैथिल ऑरेंज हो गया, और एक और आता है बेटा आपका फिनोफ्थलीन होता है। ठीक है, नोट कर लेना आप फिनोफ्थलीन, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तीसरा इंडिकेटर क्या होता है हमारा, ये क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा आपका गंध युक्त सूचक, जिसे लिखते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये विशिष्ट गंध द्वारा, है ना, स्मेल द्वारा, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक होते हैं, गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं ना। जो इसकी केवल स्मेल द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कौन सा हमारा अम्ल है व कौन सा क्षार है। ठीक है, तो एक गंध द्वारा अम्ल व क्षार के पहचानने की जो प्रोसेस होता है क्या कहते हैं बेटा, उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधयुक्त सूचक कहते हैं। ठीक है ना, उनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्या होती रहती है बेटा, परिवर्तित होती रहती है, यानी बदलती रहती है। उदाहरण जैसे वेनिला ले सकते हैं हम लोग, लौंग ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं ना। तो कैसे हो रहा है, जैसे कोई सोल्यूशन हमारा बेटा अम्लीय सोल्यूशन है, ठीक है, और एक साइड क्या हो गया बेटा हमारा क्षारीय सोल्यूशन। तो अम्लीय सोल्यूशन होगा हमारा, है ना, तो उसमें क्या होगा, अम्लीय विलयन में क्या होगा बेटा हमारा, इसमें इसकी स्मेल नो चेंज, इसकी स्मेल नहीं बदलेगी, एज इट इज़ बनी रहती है, बट क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। जैसे एक सिंपल बात करूँ, अगर प्याज दो सॉल्यूशन लिए, ये एसिड वाला हो गया, दूसरा वाला क्या होगा, बेस वाला हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑनियन डालूँ और इसमें भी ऑनियन डालूँ तो क्या हो रहा है, एसिड में इसकी स्मेल, जो ऑनियन की स्मेल है, प्याज की स्मेल है, वो एज इट इज़ बनी रहती है। बट अगर बेस सॉल्यूशन में अगर मैं डाल दूँ, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दूँ, तो क्या होगा, जो प्याज की अपनी खुद की जो स्मेल होती है ना बेटा, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जिसमें उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, है ना, चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसे क्या, तो हम तुरंत बता सकते हैं वो सॉल्यूशन कैसा है, हमारा बेसिक है। जिसमें स्मेल चेंज ना हो, वो सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं बेटा, हम एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ना एक विशिष्ट गंध द्वारा हम पता लगा सकते हैं अम्ल व क्षार का। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल, तो अम्लों व क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन ने, ठीक है, 1909 में एक पैमाना विकसित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अम्लों व क्षारकों की क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, एक पैमाना बनाया गया था। ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग है, कितने बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, तो किस तरीके से वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले पीएच स्केल, सबसे पहले बेटा हमें पता होनी चाहिए पीएच की फुल फॉर्म होती क्या है। तो पीएच की फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच की फुल फॉर्म आप सभी को याद रखनी है। और पीएच स्केल दिया किसने था, एक साइंटिस्ट का नाम आया यहाँ पे, क्या आया था, सोरेनसन ने। ठीक है, तो पीएच स्केल किसने दिया बेटा, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट है। और कब दिया था बेटा, 1909 में। तो ये बात बेटा आप सभी याद रखेंगे। अब मैं पीएच स्केल आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, पीएच स्केल सबसे पहले दिया 1 से 14 तक दिया गया था बेटा। ये कब से, 1 से 40 तक। यदि किसी की पीएच वैल्यू 1 से हमारी 6 तक जा रही है, किस तक जा रही है, 6 तक, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा बेटा, एसिडिक। कैसा सॉल्यूशन होगा हमारा, एसिडिक, यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, अम्लीय। अगर 7 आ रही है तो उसे लिखेंगे बेटा हम न्यूट्रल। क्या लिखेंगे, न्यूट्रल का मतलब है उदासीन। ठीक है ना, उदासीन का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर। तो वाटर क्या होता है हमारा, उदासीन होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। यदि किसी की पीएच वैल्यू बेटा 8 से आपकी 14 तक जाती है तो वो विलेन होगा हमारा क्षारीय। कैसा विलेन होगा वो, क्षारीय, यानी कि बेसिक नेचर का होगा वो। क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक बात ध्यान और रखेंगे, अगर किसी की पीएच वैल्यू 1 से 3 तक आ रही है, ठीक है ना, तो वो हमारा होगा प्रबल अम्ल। क्या होगा, प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर 3.5 से 3.5 से अगर 7 तक आ रही है, कहाँ तक आ रही है, 7 तक, तो वो कैसा होगा हमारा, वो दुर्बल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल, यानी कैसे कह सकता हूँ मैं, वीक एसिड। ठीक है ना, प्रबल अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है बात। यदि किसी की पीएच वैल्यू 7 से 10 तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, 10 तक, तो मैं उसे बोल सकता हूँ ये हमारा होगा दुर्बल क्षार। क्या होगा, दुर्बल क्षार। यदि 10 से 14 तक की पीएच वैल्यू जा रही है तो उसे बोल सकता हूँ मैं प्रबल क्षार। क्या बोलूँगा, प्रबल क्षार। ठीक है, ये कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है ना, फिलहाल हम याद रखेंगे, यदि 1 से 3.5 तक अगर किसी की पीएच 1 से 3.5 तक, ठीक है, 1 से 3.5 तक किसी की पीएच वैल्यू जा रही है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि प्रबल अम्ल होगा। और 3.5 से 7 तक जा रही है तो वो क्या होगा हमारा, वीक एसिड या दुर्बल अम्ल होगा। 7 से अगर 10 तक जा रही है तो दुर्बल क्षार होगा, यानी कि वीक बेस होगा। और 10 से 14 तक जा रही है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि प्रबल क्षार होगा। ठीक है, 7 आप जानते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्या है वो, वाटर। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोगों को बेटा अच्छे से रिमाइंड करनी है। अब आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो अब हम चलते हैं पीएच मान। ठीक है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, तो मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिख रहा हूँ। किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो इस विलयन की हाइड्रोजन आयन विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, प्रकट करती है। क्या कहलाता है हमारा, पीएच मान कहलाता है। ठीक है, पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव
इंटू 10 की पावर माइनस pH, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है ना, क्योंकि pH स्केल क्या तक होता है हमारा 1 से 14 तक होता है। और थर्ड फार्मूला लिया जाता है pH इजकल टू माइनस log H पॉजिटिव। ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, जिनसे इनकी pH वैल्यू निकालते हैं। तो मैं बेटा मोस्टली इन दोनों फार्मूलों को यूज करता हूँ। तो मैं इनसे एक न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलो नोट कर लेना। जैसे मैंने लिया N/100 और यहाँ पे लिखा HCl, ठीक है, कि pH वैल्यू बताइए, क्या बतानी है, pH वैल्यू, है ना, pH वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, ये N क्या है, नॉर्मलिटी होती है। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे यहाँ पे HCl क्या है हमारा, एसिड या बेस। एसिड से हमें क्या प्राप्त होता है, H पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखना है बस इसका। अगर यहाँ पे एसिड आ रहा है तो H पॉजिटिव लिखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बेस आ रहा है तो OH नेगेटिव लिखना है। तो H पॉजिटिव कितना होगा हमारा 1/100। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 10 की पावर 2। इस पावर को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो 10 की पावर -2, यानी कि H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 की पावर -2। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, सबसे पहला फॉर्मूला H पॉजिटिव इजकल टू 10 की पावर माइनस pH। H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई आपकी 10 की पावर -2 इजकल टू 10 की पावर माइनस pH। अब देखो ये सेम है, ये सेम है यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। अगर मैं इनकी तुलना करूँ, कंपेयर करूँ, तो कितना आ जाएगा pH इजकल टू 2। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा pH वैल्यू 2 आ गई, अब ये इसका जो विलेन होगा कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो अगर किसी की pH वैल्यू 1 से क्या तक आ रही है, 6 तक, 1 से 6 तक आ रही है, तो कैसा होगा विलेन हमारा, अम्लीय होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यह विलेन कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मैं एक हाइड्रोक्साइड आयन का एक न्यूमेरिकल सोल बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए दे देता हूँ मैं, नोट करेंगे सभी बच्चे। तो एक क्वेश्चन करना है आपको घर से, 0.001 NH2SO4, ठीक है। इसकी आपको क्या निकालनी है, pH मान निकालना है, ठीक है। तथा यह भी बताना है बताइए कि विलेन अम्लीय होगा या क्षारीय। क्लियर है बेटा, तो ये बातें आपको मुझे बतानी होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। और कमेंट में इसका आंसर बेटा आपको ज़रूर बताना है, अगर आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हो तो। क्लियर है, ठीक। अब मैं आपको OH वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ 0.0001 NKOH, ठीक है। इसकी क्या बतानी है मुझे, pH वैल्यू बतानी है, और यह भी बताना है विलियन कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो KOH आ रहा है, अब यानी कि हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये बेस है, और बेस से हमें क्या मिलता है बेटा, OH नेगेटिव। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.000301, है ना, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 2 3 4, कितना हो गया 10 की पावर 4, इसे ऊपर ले जाओ 10 की पावर -4, ठीक है। यानी कि OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 10 पावर 4। मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया, देखो किसी विलेन की pH वैल्यू जब तक नहीं निकली, जब तक हमारे पास H पॉजिटिव की वैल्यू नहीं होगी। तो H पॉजिटिव की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको दूसरा, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इंटू 10 की पावर -14। अब आपके पास H पॉजिटिव नहीं है तो इसे ऐसे लिखेंगे, OH की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की पावर -4 इजकल टू 10 की पावर -14, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, H पॉजिटिव 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -4
और जब ये पावर ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है 4 प्लस में, तो इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 की पावर -10, यानी कि H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 की पावर -10। अब आ जाओ पहले वाले फॉर्मूले पे 10 की पावर -pH वाले पे, H पॉजिटिव की वैल्यू 10 की पावर -10, ठीक है, और 10 की पावर -pH कंपेयर कर दो कितना आ गया pH इक्वल टू 10। अब बताओ जरा मुझे विलीन अम्लीय होगा क्षारीय होगा उदासीन, 6 से ऊपर जा रही है यानी कि 7 से, तो कैसा होगा विलीन हमारा क्षारीय है, यानी कि बेसिक नेचर का वो सॉल्यूशन होगा। क्लियर बात। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो H पॉजिटिव की वैल्यू होती है ना, जितनी पावर होती है H पॉजिटिव पावर कितनी है 10, तो वही pH वैल्यू है, ठीक है ना। यहीं से देख के आप लोग बता सकते हो, सिंपल तरीका है ये बेटा, है ना। अब मैंने 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा दिए, एक H पॉजिटिव वाला और एक OH नेगेटिव वाला भी, ठीक है। एक OH नेगेटिव वाले को एक होमवर्क मैं आपको दे दूँगा ना, कमेंट में ज़रूर बताना है बेटा आप लोगों को। 00000 NaOH, ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना होमवर्क, ऐसे ही सेम आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका, थोड़ा अब आगे चलेंगे हम लोग, चलो ब्लू ले लेते हैं। प्राकृतिक अम्ल उनके स्रोत, सोर्स ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे इसे सोर्स ऑफ सम नेचुरल एसिड्स, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत, यानी कि जो नेचुरल एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मैं लेता हूँ पहले सिरका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, आई थिंक विनेगर, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है बेटा हमें एसिटिक अम्ल से, ठीक है, यानी कि सिरके से हमें कौन सा एसिड प्राप्त हो रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरा या नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा आपका, सिट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली, टैमरिंड बोलते हैं शायद, इमली में पाया जाता है बेटा आपका टार्टरिक अम्ल, है ना। उसके बाद मैं बात करूँ टमाटर की, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का मतलब अम्ल। जैसे खट्टा, दूध, दही, तो इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है आपका लैक्टिक, यानी कि लैक्टिक अम्ल, है ना। और इम्पोर्टेंट बात, चींटी, मधुमक्खी, ठीक है, चींटी में पाया जाता है बेटा आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी अम्ल, है ना। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। होता है ना, चींटी काटने पर जो स्वेलिंग आ जाती है, हमारी सूजन सी हो जाती है, या मधुमक्खी के काटने पर जो स्वेलिंग आ जाती है, जैसे फेस पे काट लेता है तो आंखें बंद हो जाती है हम लोगों की, है ना। वो जो स्वेलिंग आती है वो किसके कारण आती है बेटा, फॉर्मिक एसिड के, यानी कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो आपकी बॉडी में वो छोड़ देता है लाके, है ना, जिस कारण आपके फेस पे क्या होने लगती है, स्वेलिंग। क्लियर बात। तो ये कुछ नेचुरल एसिड थे, है ना, ये उनके सोर्स थे, ठीक है बेटा। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।